हेलो एनिमे लवर्स, आप सुन रहे हैं कहानी एज ऑफ घोस्ट। आज हम जानेंगे इसकी आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। पिछले एपिसोड के आखिर में हमने देखा था कि सिटी लॉर्ड लिन फैन को चुनता है, जिसके बाद लिन फैन गार्ड के कहे अनुसार एक दरवाजे से अंदर की ओर जाता है, जहाँ लिन फैन को महसूस होता है कि बाहर के मुकाबले अंदर ठंड ज्यादा है। जहाँ लिन फैन एक गार्ड को फॉलो करते हुए एक कमरे के अंदर पहुंचता है। वहीं उस कमरे में लिन फैन के अलावा भी और भी बहुत से घोस्ट स्पिरिट थे, जहाँ गार्ड लिन फैन को वही मौजूद एक टेबल की ओर इशारा करता है। लिन फैन बिना कुछ पूछे उस टेबल के पास जाकर बैठ जाता है। लिन फैन बस यही सोच रहा था कि आखिर सिटी लॉर्ड उनसे करवाना क्या चाहता है। वही सिटी लॉर्ड की आवाज आती है, क्या सब लोग आ चुके हैं? तो अपना अपना काम शुरू करो। सिटी लॉर्ड के इतना कहते ही बहुत से पोटलियां उड़ते हुए आती है और हर एक के सामने एक एक पोटलियां गिरती है। लिन फैन जब उस पोटली को खोलता है तो उसके अंदर एक कढ़ाई थी, जिसके अंदर बहुत से सिक्के थे। उसके साथ ही लाल धागा भी था, जहां उन्हें हर एक धागे में 100 कॉइंस डालने को कहा जाता है। इस मजदूरी वाले काम को देख लिन फैन उदास हो जाता है, क्योंकि उसे बाहर लोगों की एक्साइटमेंट देखकर लगा था कि सिटी लॉर्ड उन्हें कोई महत्वपूर्ण काम देगा। साथ ही लिन फैन खुद से ही सोचता है, शायद से ये कोई परीक्षा भी तो हो सकता है। जिसके बाद लिन फैन उस कढ़ाई में से सिक्का निकालता है, लेकिन ये क्या, उस कढ़ाई के अंदर से सिक्का निकले ही जा रहे थे, जैसे कि इसका कोई अंत ही ना हो। जहाँ लिन फैन उनमें से एक सिक्का उठाकर ध्यान से देखता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं दिखता। वो मन ही मन सोचता है, शायद इसे सिटी लॉर्ड ने खुद बनाया होगा। साथ ही लिन फैन को सोचकर उनमें से 2 सिक्का अपने स्टोरेज स्पेस के अंदर रख देता है। अगले ही पल लिन फैन के सिस्टम से उन सिक्कों के बारे में पूरी जानकारी आ जाती है। सिस्टम के अनुसार उनमें से हर एक सिक्का 100% घोस्ट एनर्जी से बना हुआ था और कोई भी घोस्ट स्पिरिट इन सिक्कों को पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर सकता है। इन सिक्कों के जानकारी के बारे में सुनकर लिन फैन हैरान हो जाता है। वो सभी कड़ियों को जोड़ने लगता है, घोस्ट आर्मी, घोस्ट टाउन और साथ ही घोस्ट कॉइन। शायद से उसका प्लान पूरी दुनिया को एक साथ लाने का है। और ऐसे ही उन सिक्कों के अंदर धागा डालते हुए बहुत समय हो चुका था। वहीं पर हम एक सुअर वाले घोस्ट स्पिरिट को देखते हैं, जो कि बड़े ही मुश्किल से उन सिक्कों के अंदर धागा डाल रहा था। तभी अचानक उसकी नजर अपने साइड की ओर पड़ता है, तो उसकी मुंह और आंखें खुला का खुला रह जाता है। इतने ही समय में लिन फैन ने अपने टेबल के ऊपर सिक्कों का ढेर लगा चुका था। लिन फैन ने कोई जादू नहीं बल्कि एक बांस से बनी हुई फ्रेम बनाया था, जिसके अंदर एक बार में बस 100 ही सिक्का डाला जा सकता था, जिससे लिन फैन ने आसानी से और बहुत ही कम वक्त में इतने सारे सिक्कों के अंदर धागा डाल दिया था। जहाँ सिटी लॉर्ड की नजर लिन फैन के ऊपर पड़ती है और अचानक वो टेलीपोर्ट होकर लिन फैन के पीछे आ जाती है और आते ही कहती है, रुको और वो चीज मुझे दो। लिन फैन को अपने शरीर में सिहरन सी महसूस होती है और वो हिचकिचाते हुए उस बांस से बनी हुई फ्रेम को सिटी लॉर्ड को दे देता है। उस फ्रेम को देखकर सिटी लॉर्ड के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। वो कहती है, नॉट बैड, तुम्हारे अंदर कुछ तो खासियत है, क्या तुम मेरे लिए काम करना चाहोगे? रुको रुको। और इसके साथ ही लिन फैन के हाथ में एक टोकन आ जाती है। सिटी लॉर्ड बताती है, इस टोकन की मदद से तुम कभी भी शहर के अंदर फ्रीली एंटर कर सकते हो। अगली बार जब तुम वापस आओगे तब मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछना है। लिन फैन पीछे से आवाज लगाता है, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? वो अगली बार कब आएगा? सिटी लॉर्ड जवाब में कहती है, जब मैं चाहूंगी। साथ ही सिटी लॉर्ड उन सिक्कों में से 10 सिक्कों की बंडल लिन फैन को देती है और देते हुए बताती है, इसे किसी दूसरे को मत देना। वही लिन फैन को सिटी लॉर्ड की डोमिनेंस का एहसास होता है। उसे महसूस होता है कि वो बिक चुका है और अभी भी वो सिक्का ही गिने जा रहा है। जिसके कुछ समय बाद लिन फैन महल से बाहर फाउंडर के साथ होता है। बाहर आने के बाद लिन फैन फाउंडर को सभी बातें बताता है। फाउंडर सवाल पूछती है, हाँ बस घोस्ट कॉइन? लिन फैन जवाब में कहता है, कोई भी जरूरी जानकारी इकट्ठा करने के लिए महल के अंदर समय और मौके ना के बराबर थे, लेकिन मुझे वहाँ से एक 5 टोकन मिला। जहाँ फाउंडर कहती है, लिन फैन तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें अभी के लिए अलग अलग होकर काम करना चाहिए ताकि किसी का शक हमारे ऊपर ना आए। साथ ही लिन फैन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है और उसे फाउंडर की ओर से 5 कॉम्पिनियन फेवरेबिलिटी
पॉइंट मिलता है। जिसके बाद लिनफेन फाउंडर से अलग होकर शहर में अकेले घूम रहा था। अपने आसपास इतने सारे अबिस रैंक के तीसरे स्तर के घोस्ट स्पिरिट को देखकर उसे कंट्रोल नहीं होता। वो सोचता है अगर ये कहीं और होता तो मैं इन सभी को एक साथ पकड़ लेता। तभी लिनफेन के दिमाग में एक खुराफाती प्लान आता है। जिसके बाद लिनफेन कुछ लिफाफों के अंदर घोस्ट कॉइन और घोस्ट जिंजर के कुछ हिस्से डालता है और साथ ही वो जियांगुई की मदद से कुछ लेटर भी लिखता है, जहाँ कंडीशन ये थी अगर किसी भी घोस्ट स्पिरिट को और भी घोस्ट कॉइन और घोस्ट जिंजर चाहिए तो उन्हें घोस्ट टाउन से बाहर एक स्पेसिफिक लोकेशन में आना होगा। लिनफेन जानता था कोई भी घोस्ट स्पिरिट घोस्ट जिंजर के लालच से बच नहीं सकता। लिनफेन टोंग टोंग को पोस्टमैन बनाकर शहर में मौजूद सभी एबिस रैंक के तीसरे स्तर के घोस्ट स्पिरिट्स को वो लिफाफा बंटवाता है। साथ ही लिनफेन एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहता है अब बस अगले दिन का इंतजार है। मीनवाइल उसी सेम वक्त पर हम पश्चिम का सीन देखते हैं। हरे भरे मैदान में अचानक से कहीं से रेत आ जाती है। वहीं उस मैदान पर मौजूद भैंसों का झुंड अपनी अपनी जान बचाकर भाग रहा था। ये और कोई नहीं बल्कि लिनफेन को ढूंढते हुए ये सोना थी। वो सामने की ओर देखकर कहती है मिस्टर घोस्ट सामने मेरी इंतजार कर रही है। वही अगले दिन लिनफेन किसी सुनसान जगह पर जुआनहुआ की घोस्ट डोमेन लगाकर बैठा था और उम्मीद के हिसाब से घोस्ट स्पिरिट्स भी आना शुरू हो जाता है। जहाँ लिनफेन जुआनहुआ को टेलीपैथी की मदद से कहता है उन्हें कोई भी शक नहीं होना चाहिए, उनकी स्वागत करो। जहाँ जुआनहुआ उन सभी घोस्ट स्पिरिट्स की स्वागत करती है। जहाँ पहली बार में ही एबिस रैंक के तीसरे स्तर के 4 घोस्ट स्पिरिट आए थे। जुआनहुआ उन सभी को मुस्कुरा कर स्वागत करती है और अगले ही पल 3 और एबिस रैंक के तीसरे स्तर के घोस्ट स्पिरिट आए थे। जिसके बाद लिनफेन दोबारा टेलीपैथी से कहता है उन्हें एहसास होने से पहले ही एक्शन लेना होगा। अगले ही पल गेट बंद हो जाता है। जुआनहुआ उनके ऊपर हमला करने को तैयार थी। लिनफेन कहता है इनमें से एक को भी जाने मत देना। इससे पहले कि उनमें से कोई भी घोस्ट स्पिरिट रिएक्ट कर पाता जुआनहुआ हमला करके उनमें से एक को मार देती है। साथ ही सिस्टम की ओर से उसे 20,000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है। अगले ही पल घोस्ट अम्ब्रेला बाहर आकर उन सभी के ऊपर एक साथ हमला कर देती है। लिनफेन टोंग टोंग को भी समन कर लेती है। वो बताती है टोंग टोंग बाकी सब तुम्हारे ऊपर है। लिनफेन खुद भी घोस्ट हॉर्स के साथ अपनी गोल्डन स्वॉर्ड को निकाल कर उनके ऊपर हमला करने को तैयार था। वही टोंग टोंग अपनी स्पिरिचुअल अवतार को समन कर लेती है और उससे हमला करती है और एक ही हमले में 2 एबिस रैंक के तीसरे स्तर के घोस्ट स्पिरिट को मार गिराती है। इस हमले के बाद भी कुछ घोस्ट स्पिरिट अभी भी जिंदा था। लिनफेन के चेहरे पर मुस्कुराहट था। वो कहता है अब स्ट्रगल करने की कोई फायदा नहीं। वही हम ननरी मास्टर को देखते हैं जो अपनी सप्रेशन स्किल का इस्तेमाल करती है और देखते ही देखते उनमें से एक घोस्ट स्पिरिट को कंट्रोल कर लेती है और उसी घोस्ट स्पिरिट से बाकी घोस्ट स्पिरिट के ऊपर हमला करवा देता है। इसके बावजूद भी उनमें से कुछ घोस्ट स्पिरिट ऊपर की ओर उड़कर भागने की कोशिश करता है। लिनफेन उन्हें देखकर कहता है कितनी शर्म की बात है, इन पिद्दी से घोस्ट स्पिरिट के लिए मुझे जियांगुई को बुलाना पड़ रहा है। लिनफेन जियांगुई को आवाज लगाती है। वही जो घोस्ट स्पिरिट ऊपर की ओर से भागने की कोशिश कर रहा था वो एक अदृश्य दीवार से टकरा जाता है और अगले ही पल जियांगुई सामने आ जाती है जो कि पूरी आसमान को किसी दीवार की तरह घेरे हुए थे। जियांगुई उन सभी घोस्ट स्पिरिट को कैद कर लेती है। जहाँ लिनफेन जुआनहुआ की मदद से अपने सभी घोस्ट स्पिरिट्स के साथ उस डोमेन के अंदर से बाहर आ जाती है। वहीं पर जियांगुई सभी घोस्ट स्पिरिट को कैद कर उन्हें जकड़ लेती है। लेकिन वहीं पर उनमें से एक बुढ़ा घोस्ट स्पिरिट था जो कि जमीन में गड्ढा खोद कर नीचे की ओर चला जाता है। लेकिन बाकी सभी घोस्ट स्पिरिट को जियांगुई मार देती है। उसी वक्त जियांगुई लिनफेन को बताती है उनमें से एक भाग रहा है। लिनफेन भी उसे देख लेता है। वो कहता है वो मुझसे भाग नहीं सकता। लेकिन ये क्या, अचानक लिनफेन के सामने रेत की एक दीवार जैसी बन जाती है और तभी अचानक रेत के अंदर से एक सोल्जर आती है और आकर उस घोस्ट स्पिरिट को एक ही हमले में मार देती है और फाइनली रेत के अंदर यसोना भी दिखाई देती है। तो इसी के साथ आज के एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।